जो आवाज अभी अभी अनिका के कानों पर पड़ी थी, अनिका को ऐसा लगा जैसे ये आवाज अनिका ने पहले भी कभी सुनी थी। जैसे ही अनिका ने पीछे मुड़कर देखा, वो देखकर हैरान हो गई। डॉक्टर शालिनी को अभी अभी जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। अब्दुल रोहित मारवा का एक बहुत ही वफादार एम्प्लॉय था। पिछली बार जब अब्दुल ने अनिका के आने की खबर रोहित मारवा को नहीं दी थी, तब रोहित ने बड़ी सख्ती से अब्दुल को ये समझा दिया था कि वो अपने आप को रोहित का गार्डियन न समझने लगे, और अब्दुल की ट्रांसफर करते हुए रोहित ने बेंगलुरु वाली ब्रांच में सिक्योरिटी की देखभाल के लिए भेज दिया था। मगर अब रोहित को लगता था कि उसे अब्दुल को उस दिन ओवर रिएक्ट करके कुछ ज्यादा ही दूर भेज दिया था, और अब रोहित ने अपनी और आर्यन की सिक्योरिटी के लिए अब्दुल को बेंगलुरु से वापस बुला लिया था। रोहित ने अब्दुल को अंदर आने का इशारा किया और उससे बेंगलुरु की ऑफिस का हाल चाल पूछने लगा। रोहित, अनिका, रिया और अब्दुल आगे चलते हुए हॉल के सोफे के पास जाकर बैठ गए। जब ये चारों बातें कर रहे थे, तब किसी का ध्यान डॉक्टर शालिनी पर नहीं था। सनी भी अपनी गेम खेलते हुए शालिनी की ओर मुस्कुराकर रोहित के पास जाने लगा। जब शालिनी ने देखा कि उसके यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शालिनी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी हील को जानबूझकर फर्श पर पटक कर चलना शुरू किया, जिससे लोगों की नजर शालिनी पर पड़े। आखिर वो भी इस वक्त कमरे में मौजूद थी, मगर रोहित और अनिका जो एक दूसरे को देखने में बिजी थे, उनके कानों में शालिनी के कदमों की आवाज तक नहीं पड़ी। मगर हील की आवाज सुनते ही रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी मैनेजर अब्दुल ने डॉक्टर शालिनी से कहा, वेल मिस शालिनी, आज मिस्टर मारवा का बर्थडे है, तो हम आज किसी फीमेल गेस्ट को होस्ट नहीं कर सकते। ये कहते हुए अब्दुल ने बड़ी इज्जत के साथ शालिनी को बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे ही शालिनी को बाहर एस्कॉर्ट करते हुए अब्दुल ने शालिनी के मुँह पर बंगले का दरवाजा बंद किया। शालिनी फटी आँखों से बंद दरवाजे को देखने लगी, मगर शालिनी को इस वक्त अब्दुल से ज्यादा अनिका पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनिका की मौजूदगी ही थी। अंदर बैठे रोहित और अनिका इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि दरवाजे के बाहर खड़ी शालिनी इस वक्त बेहद गुस्से में थी। अनिका ने अंदर आते ही टेबल पर पड़े ग्रीटिंग कार्ड को देख लिया था। ग्रीटिंग कार्ड की ओर इशारा करते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, क्या ये वही कार्ड है जो आपके बेटे ने आपके बर्थडे के तौर पर गिफ्ट किया है? रोहित आर्यन को अपनी आंखें बड़ी करके हाँ कहने का इशारा करने लगा। तब आर्यन ने अपनी मॉम की ओर देखकर एक स्माइल देते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। कार्ड पर लिखा हैप्पी बर्थडे देखकर बहुत प्राउड फील करने लगी। फाइनली खाना खाने के बाद रिया ने रोहित को वो बर्थडे गिफ्ट भी दिया, जो रिया ने अपने डैड के लिए तैयार की थी। रोहित की तारीफों में बनाया हुआ एक छोटा सा राइट अप रिया ने अपने हाथ पर हाथ रखकर बोलना शुरू किया। रिया की स्पीच में हो रही रोहित की तारीफ और झूठे प्रेजेस सुनकर रोहित भी रिया की इन बातों का मजा लेकर अपने आप पर हंसने लगा था। फिर कुछ देर अनिका और रोहित ने यूं ही यहाँ वहाँ की बातें की। तभी अचानक रोहित से बात करते वक्त रिया ने रोहित को डैड कहकर बुलाया। तभी बात को संभालते हुए अनिका और आर्यन ने किसी तरह सिचुएशन संभाल ली, इससे पहले कि रिया रोहित के सामने ऐसी कोई बात कह दी जिससे रोहित को शक हो जाए। अनिका रिया को लेकर वहाँ से चली गई। अनिका और रिया के जाते ही पूरा बंगला जैसे अचानक ही बिल्कुल शांत हो गया। बाप बेटे पहले की तरह एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगे। आर्यन इस बात से हैरान था कि आखिर उसके डैड ने आज उसे झूठ बोलने को क्यों कहा था कि वो बर्थडे कार्ड आर्यन ने रोहित के लिए लिखा था। आपने झूठ कहा तब तक तो ठीक है, मगर मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी नहीं है। आपने मेरी इम्प्रेशन बिगाड़ दी। अब उन्हें कैसा लग रहा होगा कि मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब है। दरअसल जब रोहित को कुछ नहीं समझा कि वो कैसे अनिका को इस बात के लिए कन्विंस करे कि आर्यन ने उसे बर्थडे कार्ड गिफ्ट किया था, तब रोहित ने अपने लेफ्ट हैंड से आर्यन की हैंड राइटिंग कॉपी करने की कोशिश की थी। आर्यन रोहित से नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। फिर रोहित चिराग मेहता और सिक्योरिटी इंचार्ज अब्दुल को लेकर अपनी ऑफिस वाली कैबिन में चला गया। कैबिन में जैसे ही रोहित अपने चेयर पर बैठा, चिराग मेहता ने रोहित से कहा, मुझे लगता है आपके चाचा ने फिर से आर्यन बाबा को किडनैप करने की सुपारी दी थी, और इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने आर्यन बाबा की फोटो भी गुंडों को दी थी। चिराग मेहता की ये बात सुनकर रोहित बहुत परेशान हो गया। पास खड़े चिराग मेहता और अब्दुल से कहा, आर्यन की कोई बात लीक नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं। वहाँ रिया के लाइव स्ट्रीम गेमिंग ऐप के इंचार्ज ने एक्साइट होकर अपने सुपरवाइजर से कहा, सर मैंने कहा था ना आपसे, ये लिटिल एंजल तहलका मचा देगी। बस वही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। अभी तो ये लड़की सिर्फ चौथे राउंड तक पहुंची है और ऑलरेडी वो इंटरनेट पर ट्रेंडिंग नामों में शामिल होने लगी है। सर ये बच्ची एक नई ट्रेंडिंग पोस्ट में भी नजर आ रही है। ये बात सुनकर सुपरवाइजर हैरान रह गया। उसने फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च करना शुरू कर दिया। तभी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में 200 पोजीशन पर जब नजर डाली, तो एक हैशटैग तेजी से ऊपर की तरफ चल रहा था। ये हैशटैग था, I am from a poor family. I only have 75 करोड़ रुपीस। सुपरवाइजर अपनी जगह से खड़ा हो गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। तुम एक काम करो, जितने भी रेलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सब पर इस हैशटैग को और ज्यादा वायरल करवाओ
किसी भी तरह इस हैशटैग को टॉप 3 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में लेकर आओ। और फिर अपनी सुपरवाइजर की बात को रोकते हुए इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया सर, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर, ये ना सिर्फ इस कंपनी को प्रॉफिट करवाएगी, मगर हम दोनों के लिए भी ये लड़की एक अद्भुत डिस्कवरी बनकर सामने आएगी। और देखते ही देखते हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म और ये लड़की पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी सर। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।